संदेश लेखन का तरीका। संदेश लेखन सभी को आता है, किंतु कभी कभी प्रश्न में ऐसे शब्द आ जाते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते। उन शब्दों के अर्थ जाने बिना भी हम कैसे संदेश लेखन लिखें, यही यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। आपके सम्मुख ये प्रश्न आ रहा है। सरस्वती शिक्षा संस्थान की रजत जयंती के अवसर पर संस्थान के सचिव की ओर से शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखिए। इसी प्रश्न में से हम कई चीजें देख करके लिख सकते हैं। सरस्वती शिक्षा संस्थान की ओर से ये भी लिखा हुआ है। रजत जयंती का मतलब समझ में ना आए तो भी हम लिखेंगे। दिनांक, समय हमें अपने आप लिखना है। शुभकामना संदेश इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से ही देखकर लिख लेंगे। बधाई भी लिखा है और उनके नाम भी लिखे हुए हैं जिनको हमें संदेश देना है, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को। तो ऊपर शुभकामना संदेश हेडिंग लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे दिनांक, उसके नीचे समय लिखेंगे। तत्पश्चात हम प्रिय लिख करके इसी से प्रश्न में से ही विद्यार्थियों, कर्मचारियों और शिक्षकों लिखेंगे। ये देखिए आपके सामने उत्तर है। ऊपर सबसे शुभकामना संदेश लिखा हुआ है जो कि प्रश्न में से ही देखा गया। दिनांक और समय, दिनांक के सामने दिनांक लिख देंगे और समय के सामने समय लिख देंगे। ये आपको स्वयं करना है। प्रिय शब्द की स्पेलिंग आनी चाहिए, वो आप अपने आप लिखें। शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों, ये प्रश्न में से देखा गया है। उसके आगे लिखा है सरस्वती शिक्षा संस्थान की, इसको आप अगली लाइन में लिखें। सरस्वती शिक्षा संस्थान की रजत जयंती पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके सहयोग से ही यह शुभ अवसर आया है। आगे भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं। संस्थान सचिव क ख ग। तो इस तरह से इसमें हमने सिर्फ एक लाइन लास्ट वाली अपने आप से जोड़ी है। आपके सहयोग से ही यह शुभ अवसर आया है, आगे भी यही उम्मीद रखते हैं। बाकी पूरा आप देखेंगे उत्तर सिर्फ प्रश्न में से ही देखकर लिखा गया है। इस तरह से यदि आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे, चाहे वो पत्र लेखन हो, संदेश लेखन हो या ईमेल हो, तो उसमें से देखकर अगर आप स्पेलिंग या वर्तनी लिखेंगे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होंगी, गलतियां कम होंगी और आप उत्तर अच्छी तरह से लिख पाएंगे। संदेश को भी फॉर्मेट में ही लिखें, चारों ओर बॉक्स बनाकर, और लास्ट वाली लाइन जो सबसे नीचे वाली होती है वो पूरा संदेश लिखने के बाद तब लिखें। यानी कि आप बाईं ओर लाइन बनाएंगे, ऊपर वाली लाइन बनाएंगे, दाहिनी ओर लाइन बनाएंगे, तब संदेश लेखन लिखेंगे। लेकिन सबसे नीचे वाली लाइन तब बनाएं जब आप पूरा संदेश लिख चुकें। धन्यवाद।